तो हेलो फ्रेंड्स, बी एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं राहुल कुमार आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कितना परसेंटाइल पे आपका कौन सा बेस्ट ब्रांच मिलेगा और कौन सा आपको कॉलेज मिलेगा। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, अच्छे परसेंटाइल और सही जानकारी रहते भर में अच्छे परसेंटाइल के अनुसार उनको बेस्ट कॉलेज नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनको सही तरीके से काउंसलिंग करना नहीं आता है। अगर आपको आपके परसेंटाइल के अनुसार आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज चाहिए या बेस्ट ब्रांच चाहिए, तो मैं लेकर आया हूँ आपको पेड काउंसलिंग। तो आप ज्वाइन उसमें कर सकते हैं। तो जिसमें बताने वाले हैं सभी ब्रांच के बारे में सही जानकारी, क्योंकि कुछ लोग बहुत बाद में पछताते हैं, क्योंकि उनके पास सही जानकारी नहीं रहने की वजह से वो गलत ब्रांच चूज कर लेते हैं और बाद में उनको लगता है कि मुझे ये ब्रांच नहीं दूसरा ब्रांच ज्यादा अच्छा रहता। तो ये गलती आपके साथ ना हो, इसलिए मैं लेकर आया हूँ पेड काउंसलिंग, जिसमें सभी ब्रांच के बारे में सारा जानकारी बताऊंगा और मैं खुद आपको काउंसलिंग करके दूंगा, जिससे आपके परसेंटाइल के अनुसार आपका बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच मिलेगा। अगर आप हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन करते हैं तो चॉइस फिलिंग होने से पहले आपको सारे ब्रांच के बारे में सारा जानकारी आपको सही से बता दूंगा, जिससे आपको सही ब्रांच का अपने अनुसार चयन कर सके और आपके अच्छे परसेंटाइल के अनुसार आपको बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच मिल सके। तो पेड काउंसलिंग का कॉस्ट रखे हैं 499 रुपया। अगर आपको ज्वाइन करना है तो मेरे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो, अगर आपको कुछ पूछना हो कॉलेज से रिलेटेड, ब्रांच से रिलेटेड या काउंसलिंग से रिलेटेड, तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। और हाँ, यूजीएससी रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट 5 जून है, जिससे आपका यूजीएससी रैंक बनता है। यूजीएससी रैंक से ही आपका एडमिशन होता है। अगर आप यूजीएससी रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो इसीलिए 5 जून से पहले यूजीएससी रजिस्ट्रेशन कर ले। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को पास शेयर जरूर करें, ताकि टाइम टू टाइम आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिलता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में लाने वाले यूजीएससी रैंक कार्ड का डाटा। तो अगर जिस कॉलेज के अंदर आपका रैंक है तो आपको 100% गारंटी कहते हैं कि आपको कॉलेज और ब्रांच दोनों मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए अब बताते हैं कितना परसेंटाइल पे आपका कौन सा ब्रांच मिलेगा और कौन सा आपको कॉलेज मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से। अगर आपको भागलपुर में सीएससी ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 95% से एबव चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 90% से 95% के बीच में होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 90% के आसपास में होना चाहिए। आपको भागलपुर में सिविल ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 90 से 95% के बीच में आपका परसेंटाइल होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 90% के आसपास में होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 85 के अबव होना चाहिए परसेंटाइल। अगर आपको भागलपुर में ट्रिपल ई ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 90% से एबव होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 85 से 90 के बीच में आपका परसेंटाइल होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 80 से 85 के बीच में होना चाहिए। अगर आपको भागलपुर में मैकेनिकल ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 80% से 85% के बीच में आपका होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 70 से 80% के बीच में होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 70 से 75 के बीच में आपका परसेंटाइल होना चाहिए। अगर आपको भागलपुर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 85 से 90 के बीच में होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 80 से 85 के बीच में आपका परसेंटाइल होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 80 से एबव होना चाहिए आपका परसेंटाइल। तो चलिए अब बात करते हैं एमआईटी मुजफ्फरपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। अगर आपको मुजफ्फरपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में सीएससी ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 95 से एबव होना चाहिए। सॉरी गाइज, वहाँ पर 90 लिखा हुआ है। जनरल कैटेगरी से है तो आपको 95 से एबव होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 90 से 95% के बीच में होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 90% के बीच में होना चाहिए। अगर आपको मुजफ्फरपुर में सिविल ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 90 से 95% के बीच में होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 90% के बीच में होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं
तो 85 से 90 के बीच में आपका परसेंटाइल होना चाहिए। अगर आपको मुजफ्फरपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 85 से 90 के आसपास में होना चाहिए आपका परसेंटाइल। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 80 से 85 परसेंटाइल के बीच में होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 80 से एबव होना चाहिए आपका परसेंटाइल। अगर आपको मुजफ्फरपुर में मैकेनिकल ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 80 परसेंटाइल के आसपास होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 70 से 75 के बीच में होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 70 से एबव होना चाहिए आपका परसेंटाइल। अगर आपको मुजफ्फरपुर में इलेक्ट्रिको कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 80 से 85% के बीच में आपका परसेंटाइल होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं 80% के बीच में होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 75 से 80 के बीच में परसेंटाइल आपका होना चाहिए। अगर आपको मुजफ्फरपुर में आईटी ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 90 से 95% के बीच में आपका परसेंटाइल होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 90% के बीच में होना चाहिए आपका परसेंटाइल। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो 85 से एबव होना चाहिए आपका परसेंटाइल। तो चलिए अब बात करते हैं गया इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। अगर आपको गया इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आपको सीएससी ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 90 से 95 के बीच में आपका परसेंटाइल होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 90% के ऊपर होना चाहिए आपका परसेंटाइल। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 90% के आसपास आपका परसेंटाइल होना चाहिए। अगर आपको गया कॉलेज में सिविल ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 85 से 90 के बीच में आपका परसेंटाइल होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 80% से 85% के बीच में होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 75 से 80 के बीच में आपका परसेंटाइल होना चाहिए। अगर आपको गया इंजीनियरिंग कॉलेज में ट्रिपल ई ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 85 से 90 के बीच में आपका परसेंटाइल होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 80 से 85 परसेंटाइल के बीच में होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 80% के बीच में होना चाहिए। अगर आपको गया इंजीनियरिंग कॉलेज में मैकेनिकल ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 75 से 80% के बीच में आपका होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 70 से 75 के बीच में आपका परसेंटाइल होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 65 से 70 के बीच में आपका परसेंटाइल होना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं बख्तियारपुर कॉलेज के बारे में। अगर आपको बख्तियारपुर कॉलेज में सीएससी ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 90% से 95% के बीच में होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 90% से एबव होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 90% के आसपास में होना चाहिए आपका परसेंटाइल। अगर आपको बख्तियारपुर में सिविल ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 85 से 90 के बीच में होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 80 से 85% के बीच में होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 75 से 80% के बीच में होना चाहिए। अगर आपको बख्तियारपुर कॉलेज में ट्रिपल ई ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 85 से 90% के बीच में होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 80% से 85% के बीच में होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 80% के आसपास होना चाहिए आपका परसेंटाइल। अगर आपको बख्तियारपुर कॉलेज में मैकेनिकल ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 75 से आसपास होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 70 के आसपास आपका परसेंटाइल होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 65 के आसपास होना चाहिए। तो आप बात करते हैं नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में। अगर आपको एनसी चंडी में सीएससी ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 90 से 95 के बीच में आपका परसेंटाइल होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 90 से एबव होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 90% के आसपास आपका परसेंटाइल होना चाहिए। अगर आपको एनसी चंडी में सिविल ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 85 से 90 के बीच में आपका परसेंटाइल होना चाहिए।
अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 80 से 85% के बीच में होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं 75 से 80 परसेंटाइल के बीच में होना चाहिए। अगर आपको एनसी चंडी में ट्रिपल ई ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 85 से 90% के बीच में होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 80 से 85 परसेंटाइल के बीच में होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं 75 से 80% के बीच में होना चाहिए। अगर आपको एनसी चंडी में एआईएमएल ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 85 से 90 के बीच में आपका परसेंटाइल होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 80 से 85% के बीच में होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं 75 से 80 के बीच में आपका परसेंटाइल होना चाहिए। अगर आपको एनसी चंडी में एरोनॉटिकल ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 80 से 85% के बीच में होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं 75 से 80% के बीच में होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं 70 से 75 के बीच में आपको होना चाहिए परसेंटाइल। अगर आपको एनसी चंडी में मैकेनिकल ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 75 से आपको एबव चाहिए परसेंटाइल। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 70 से 75 के बीच में आपका परसेंटाइल चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 65 से 70 के बीच में आपका परसेंटाइल होना चाहिए। तो चलिए आप बात करते हैं दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। अगर आपको दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में सीएससी ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 90% से एबव चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 85 से 90% के बीच में होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 85 से एबव होना चाहिए आपका परसेंटाइल। अगर आपको दरभंगा कॉलेज में सिविल ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 80 से 85 के बीच में आपका परसेंटाइल होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 75 से 80% के बीच में होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं 70 से 75 के बीच में आपका परसेंटाइल होना चाहिए। अगर आपको दरभंगा कॉलेज में ट्रिपल ई ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 80 से 85 परसेंटाइल के बीच में आपका होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 80% के बीच में होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 75 से एबव होना चाहिए आपका परसेंटाइल। अगर आपको दरभंगा कॉलेज में मैकेनिकल ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं 70% के बीच में आपका होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 65% के बीच में होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 60% के बीच में होना चाहिए। तो चलिए आप बात करते हैं छपरा इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। अगर आपको छपरा इंजीनियरिंग कॉलेज में सीएससी ब्रांच चाहिए, अगर आपको जनरल कैटेगरी से हैं तो 85 से 90% के बीच में होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 80 से 85 परसेंटाइल के बीच में होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं 75 से 80% के बीच में होना चाहिए। अगर आपको छपरा कॉलेज में सिविल ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं 75 से 80% के बीच में होना चाहिए। अगर आप ओबीसी हैं 70 से 75 के बीच में होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 65 से 70 के बीच में आपका परसेंटाइल होना चाहिए। अगर आपको ट्रिपल ई ब्रांच चाहिए छपरा इंजीनियरिंग कॉलेज में, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 75 से 80% के बीच में होना चाहिए। अगर आप ओबीसी हैं तो 70 से 75 के बीच में होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 70 से आसपास होना चाहिए आपका परसेंटाइल। अगर आपको छपरा इंजीनियरिंग कॉलेज में मैकेनिकल ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 65 के आसपास आपका परसेंटाइल होना चाहिए। अगर आप ओबीसी हैं तो 60% के बीच में आपका होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी से हैं तो आपको 55% के बीच में होना चाहिए। तो चलिए आप बात करते हैं मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। अगर आपको मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज में सीएससी ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 80 से 85% के बीच में होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 80 परसेंटाइल के बीच में होना चाहिए। अगर एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 75 के आसपास होना चाहिए। अगर आपको मोतिहारी कॉलेज में सिविल ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 70 से 75 के बीच में होना चाहिए।
अगर आप ओबीसी हैं तो 70 से एबव होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी से हैं तो 65 से आसपास होना चाहिए आपका परसेंटाइल। अगर आपको मोतिहारी कॉलेज में ट्रिपल ई ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं 75 से 80% के बीच में आपका होना चाहिए। अगर आप ओबीसी से हैं तो 70 से 75 के बीच में होना चाहिए आपका परसेंटाइल। अगर आप एससी एसटी से हैं तो 65 से 70 के आसपास होना चाहिए आपका परसेंटाइल। अगर आपको मोतिहारी कॉलेज में मैकेनिकल ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 65 के आसपास होना चाहिए आपका परसेंटाइल। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपका परसेंटाइल 60 के आसपास होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी के कैटेगरी से हैं तो चलिए आप बात करते हैं बेगूसराय इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। अगर आपको बेगूसराय इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको सीएससी ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 80% से एबव होना चाहिए। अगर आप ओबीसी से हैं तो 75 से 80% के बीच में होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 70 से 75 के आसपास होना चाहिए आपका परसेंटाइल। अगर आपको बेगूसराय में सिविल ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका परसेंटाइल 65 से 70 के आसपास होना चाहिए। अगर आप ओबीसी से हैं 60 से 65 के आसपास होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी से हैं तो 55 से 60 के आसपास होना चाहिए आपका परसेंटाइल। अगर आपको बेगूसराय में ट्रिपल ई ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं 70 से 75 के आसपास होना चाहिए आपका परसेंटाइल। अगर आप ओबीसी से हैं तो 65 से 70 के आसपास होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी से हैं तो 65 के आसपास होना चाहिए आपका परसेंटाइल। अगर आपको बेगूसराय में मैकेनिकल ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका परसेंटाइल 60 के आसपास होना चाहिए। अगर आप ओबीसी से हैं तो 50 से 55 के आसपास होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी से हैं तो 45 से 50 के आसपास होना चाहिए आपका परसेंटाइल। अगर आपको भी जानना है आपके परसेंटाइल के अनुसार आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा और कौन सा ब्रांच मिलेगा, इस वीडियो में कमेंट करें, मैं बता दूंगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, ताकि टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन यूजीएससी काउंसलिंग के बारे में आपको मिलता रहे। अगर ज्यादा जानकारी लेना हो आपको तो मेरे दिए हुए नंबर पे संपर्क जरूर करें।